हाल ही में देश के किस राज्य में 5 फरवरी को इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का उद्घाटन किया गया है? आंसर राजस्थान। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा के मुख्य कन्वेंशन हॉल में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का उद्घाटन हुआ है। भजन लाल शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस बार 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्टोन उद्योग आयोजन का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन 5 से 8 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भवनों में राजस्थान के पत्थर का उपयोग किया गया है। राजस्थान के पत्थर की विशेषता इतनी मजबूत और कम रखरखाव लागत है जो इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती है। वर्ष 2007 में शुरू हुआ इंडिया स्टोन मार्ट अब अपने 13वें संस्करण तक पहुंच चुका है और यह आयोजन वैश्विक पहचान बना चुका है। इस वर्ष ईरान, इटली, तुर्की और चीन सहित कई देशों की 66 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसमें भाग ले रही है। राजस्थान अपने समृद्ध भूवैज्ञानिक भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें मुख्य रूप से मकराना का सफ़ेद मार्बल, जैसलमेर का पीला पत्थर, कोटा स्टोन और जालोर का ग्रेनाइट शामिल है। राजस्थान में सैंडस्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट पत्थर के विशाल भंडार है। इन पत्थरों का उपयोग वास्तुकला, नक्काशी, फर्श और सजावट में प्रमुख रूप से होता है। मकराना नागौर का सफ़ेद मार्बल विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजसमंद का हरा, उदयपुर और बेसलाना जयपुर का काला, विभिन्न रंगों के मार्बल भी यहाँ मिलते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान के किस जिले के उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? आंसर चित्तौड़गढ़। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा चित्तौड़गढ़, राजस्थान में उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश वाला यह संयंत्र DAP, NPK और अमोनिया फॉस्फेट सल्फेट का उत्पादन करेगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक मिल सकेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़ चंदेरिया में स्थित एक प्रमुख वेदांता समूह की सहायक कंपनी है, जो भारत में जस्ता, सीसा और चांदी की सबसे बड़ी एकीकृत उत्पादक है। चंदेरिया में इसके अत्याधुनिक स्मेल्टर और रिफाइनरी परिसर है, जो विश्व स्तरीय खनिजों के उत्पादन के साथ साथ स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंदेरिया में स्थित स्मेल्टर यूनिट, जिसे CPP के रूप में जाना जाता है, कच्चे माल को परिष्कृत धातु में बदलने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है। इसके अलावा यहाँ 474 मेगावाट के कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र और अन्य ऊर्जा के स्रोत है, जो इन परिचालन को सहायता देते हैं। चित्तौड़गढ़ में वाड़वर मुख्य रूप से गुहिल और सिसोदिया राजपूत वंशों के राजाओं का शासन था। 8वीं सदी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा बसाए जाने के बाद में इसे बप्पा रावल के द्वारा जीत लिया गया था। राजस्थान के किस जिले में आमेर स्थित माउंटा झील में 20 फरवरी 2026 से कश्मीर की तर्ज पर शिकारा बोटिंग सेवा शुरू की जा रही है? आंसर जयपुर। जयपुर के आमेर स्थित माउंटा झील में 20 फरवरी 2026 से कश्मीर की तर्ज पर शिकारा बोटिंग सेवा प्रारंभ की जा रही है, जो राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल, आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेगी। पर्यटन यहाँ शिकारा के साथ साथ स्पीड बोटिंग का आनंद भी ले सकेंगे, जो आमेर महल और आसपास की पहाड़ियों के दृश्य के साथ एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। आमेर की ऐतिहासिक माउंटा झील में ग्रुप और परिवार के लिए शिकारा बोटिंग शुरू की जा रही है। यहाँ लगभग 1 घंटे तक पानी के बीच बोटिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के सबसे भव्य और लोकप्रिय पर्यटनों में से एक है। यह किला हिंदू और मुगल स्थापत्य कला की शैली का एक अद्भुत मिश्रण है, जिसे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। यह किले का सबसे सुंदर हिस्सा है, जहाँ बारीक दर्पणों का काम किया गया है। कहा जाता है कि एक छोटी मोमबत्ती की रोशनी पूरे महल को जगमगा देती है। शिला देवी माता का मंदिर किले के मुख्य द्वार के पास स्थित अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। आमेर के किले का निर्माण मुख्य रूप से राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। इनके निर्माण और विकास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वर्तमान महल और किले की संरचना का निर्माण सन 1552 ईस्वी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत किस राज्य के 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर राजस्थान। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना के तहत राजस्थान में कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 402 और दूसरे चरण में 237 विद्यालयों में भवनों का कायाकल्प और आधुनिकीकरण करते हुए आधारभूत संसाधनों का विस्तार किया गया है।
राजस्थान में कुल 639 पीएम श्री स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में राज्य स्तर पर रैंक भी किया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों में पीएम श्री धाबा जोधपुर पहले स्थान पर है। इसके बाद पीएम श्री सांवर अजमेर, मानपुरा माचेड़ी जयपुर, जोधकिया हनुमानगढ़ और रिंगत सीकर प्रमुख है। प्रदेश के 500 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और 142 विद्यालयों में ओ लैब स्थापित की गई है। सत्र 2024-25 में 623 विद्यालयों को 2492 विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध करवाई गई थी। शैक्षणिक एवं औद्योगिक एक्सपोजर विजिट के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान और रोजगारोन्मुखी समझ विकसित की जा रही है। पीएम सचिव वी श्रीनिवास द्वारा जारी की गई यह रैंकिंग 18 मानकों पर आधारित है। इस रैंकिंग में पीएम श्री धावा जोधपुर, पीएम श्री सांवर अजमेर, पीएम श्री मानपुरा माचेड़ी जयपुर, पीएम श्री जोधकिया हनुमानगढ़ और पीएम श्री रिंगत सीकर ये शीर्ष 5 पीएम श्री विद्यालय हैं। राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में शुरू हुआ है? जिनके समय में उदयपुर के पास जावर में चांदी की खोज हुई थी, जो भारत में चांदी की सबसे पुरानी और बड़ी खदानों में से एक है। आंसर महाराणा लाखा। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।